अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। विंटर व्लॉग में आई एम हेयर बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। सो यहाँ पर जो थे सनी बनी को हो रहा था कि हमें काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकाला, तो उनको आज मेरे साथ खेलना था। तो इसलिए सनी तो ऑलरेडी मेरी गोद में ही बैठा हुआ था और बनी भी आज पहली बार नीचे उतर के आया, वरना मोस्टली ये नीचे नहीं उतरता, ये अपने पिंजरे पर ही बैठा रहता है। लेकिन आज जो था वो बनी भी नीचे आया है। यू कैन सी दैट कि वो किस तरह मेरे हाथ पे बैठ के तो वो मेरी गोद में बैठे हैं। तो इस वक्त दोनों के दोनों माशाल्लाह मेरी गोद में बैठेंगे। यहाँ पे मैं बनी को बुला रही हूँ और वो आ रहा है माशाल्लाह से। बनी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बनी, कम हियर। फोकस बनी, आ जाओ। खबरदार, अब किसी चीज को हाथ मत लगाना। ये चाहती थी ना तुमसे कोई काम ना बोलूं मैं। और सुनो, अगर किसी से कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। इधर आओ बनी, आ गया आ गया आ गया बनी, आ गया, आ जाओ। अरे वाह, ओ क्या हुआ है? क्यों डांट रही हो तुम लोगों को? मैं क्या अपनी बच्ची को डांट बनी? अच्छा, मुझे इतना भी याद नहीं है किसी ने तुम्हें किसी हद से ये मार करने से पहले पूछ तो ले, आपकी लाडली बेटी ने किया क्या है? बताओ, क्या किया उसने? किचन में ग्लास तोड़ दिया है, हर जगह कांच कांच हो गया है। तो एक ग्लास ही तोड़ा है ना, कोई कयामत तो नहीं आ गई? मरिया, जाओ बेटा, जाके किचन से काम समेटो। आ जाओ, 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 आ जाओ। चलो बैठो इधर आप भी। यहाँ पे मैं गई थी छत पे कि मैं कहा चलो विटामिन डी ले लेती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली धूप इतनी को ख़ास निकली नहीं थी हुई। तो मैंने कहा साथ साथ इनको भी ले जाती हूँ, ज़रा ये भी छत वगैरह पे खेल लेंगे इधर उधर उछल कूद के। सनी की कंडीशन ऐसे ही है जैसे एक शरारती बच्चे को अगर आप लोगों ने किसी जगह पे छोड़ दिया और वो सुकून से तो बैठना नहीं, उसको जो भी चीज़ नज़र आएगी वहाँ उसने उस चीज़ों के अंदर जाना है और अंदर जाके उसने कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम ज़रूर करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बनी शरीफ है, बनी आराम, बनी जो है ना वो तेज़ है। बनी देख लेता है कि मैंने किस तरह किस हिसाब से जाके जो ना वो अटैक करना है या कोई चीज़ों को पकड़ना है या क्या करना है। लेकिन सनी जो ना वो शरारती है। सनी को होता है कि ठीक है जहाँ से मेरी कर लो। यहाँ पे मेरी बर्थडे तो गुजर चुकी थी और मेरी खाला आई थी और उनके बच्चे आए थे मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके। हालांकि अब मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दी है, बट फिर भी वो लोग मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने खूबसूरत और इतने अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए। सो मुझे गिफ्ट रियली बहुत पसंद आए थे माशाल्लाह से। सारे के सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। ख़ास तौर पर टेडी बहुत प्यारा था क्योंकि मुझे टेडी बियर्स और सॉफ्ट टॉयज स्टफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे मुझे ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि ये एंटीक है और मेरी मोस्ट ऑफ द कलेक्शन मेटालिक बैंगल्स की कलेक्शन जो है वो मेरी खाला ने की हुई है। सो आई कैन से दैट कि वही जब भी मेरी बर्थडे या कोई भी इवेंट या कुछ भी होता है तो वो मुझे ज़रूर गिफ्ट देती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो कुछ भी हो, बट हर इवेंट पे हर ओकेजन्स पे वो मुझे गिफ्ट लाजमन देती है। यहाँ पर मैं एक खूबसूरत से टेडी की अनबॉक्सिंग कर रही थी क्योंकि ये खूबसूरत सा टेडी जो था एक मेरे पास पहले है वो रेड कलर में है और ये येलो कलर में। अब मेरे पास दो कॉम्बो के अंदर हो गए, एक येलो कॉम्बो के अंदर हो गया और एक रेड कॉम्बो के अंदर हो गया। सो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको जो था वो पैक करवा के लाए थे, तो मैं उसकी वही पैकिंग को ही खोल रही थी क्योंकि उसको पैकिंग को खोलते खोलते थोड़ा टाइम लग गया था। सो यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो चुकी है। अब मैं उसको रैपर से भी बता दी थी, हालांकि मेरा मूड नहीं था इसको जो है वो बिल्कुल पूरे का पूरा बाहर निकालने का क्योंकि मुझे था कि ये गंदा ना हो जाए। मैं अपने स्टफ़ टॉयज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद होता है। मैं कहती हूँ कि उनको जितना एहतियात से जितना संभाल के रखा जाए वो इतना अच्छा था। सो दिस इज़ माई फर्स्ट बर्थडे टेडी जो कि सॉफ्ट स्टफ़ टॉयज़ के अंदर मुझे मिला है। दैट इज़ अ फर्स्ट गिफ्ट। वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलते रहते गिफ्ट्स, लेकिन सॉफ्ट टॉयज़ के अंदर ये फर्स्ट टेडी है मेरा।
मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैं उसको हग करके बैठी थी और मुझे था कि बस अब मैं इसको ऐसे ही हग करके बैठी रहूँ क्योंकि मुझे इतने प्यारे लगते हैं और वो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट था कि इतना क्यूट सा लाइक येलो रेड कॉम्बो के अंदर, और एक मेरे पास बड़ा रेड है और एक येलो रेड है। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग आए थे एम्पोरियम। हमने कहा चलो काफ़ी टाइम से इंजॉयमेंट वगैरह नहीं हुई तो क्यों ना इंजॉयमेंट कर लें। सो यहाँ पे हम लोग कुछ अमाउंट वगैरह निकाल रहे थे क्योंकि थोड़ी बहुत हमने कहा अगर कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी पड़ी तो फिर लेट्स डू। सो ये क्रिसमस के बाद की बात है तो इसलिए जो एम्पोरियम था वो पूरा का पूरा क्रिसमस और कायद आज़म डे के साथ डेकोरेटेड था। है यू कैन सी दैट। अच्छा एम्पोरियम उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, एम्पोरियम मॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था एंड आई लाइक दैट। सो यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। सो इट्स वॉज नॉट अ बिग शॉपिंग, इट वॉज अ विंडो शॉपिंग जो हम लोग बेसिकली करने गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग गए नहीं। तो हमने कहा चलो विंडो शॉपिंग ही सही। तो यहाँ पे हम लोगों ने विंडो शॉपिंग करने के बाद हम लोग जे डॉट में आए। जे डॉट में आने के बाद हम लोगों ने, जे डॉट का मेकअप बहुत अच्छा है, लाइक पाकिस्तानी ब्रांड के होने के उसमें मुझे इनका मेकअप अच्छा लगता है। लाइक इट्स प्राइस वर्दिंग एज वेल एज इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। सो यहाँ पे हम लोग विंडो शॉपिंग करते घूमते घूमते हम लोग जा रहे थे। सो यहाँ मैं आपको व्यू दिखाऊँ कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो डेकोरेट वगैरह किया हुआ है पूरे मॉल को क्रिसमस के लिए। सो ये भी अच्छी बात है। सो दिस इज़ अ मैग्नम की ब्रांच। ये आई थिंक सिर्फ डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, खाई तो जा नहीं सकती ये मैग्नम। बट रियलिटी में भी इस तरह की मैग्नम नहीं मिलती है। अगर हम देखा जाए कि अगर हम कहें कि इस तरह की शायद मैग्नम मिले तो वो भी नहीं मिलती। सो यहाँ पे ये था स्टार बोट और यहाँ पे ये मुझे छोटे से कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। अब हम लोग आए थे डॉलर शॉप। दिस इज़ अ डबल डेकर बस जो कि पहले एक सिंगल बस चलती थी, ट्रेन चलती थी सॉरी। उस ट्रेन के बाद अब इन्होंने ये डबल डेकर बस कर दी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा खुद का भी दिल कर रहा था बैठने को बट मैं बैठी नहीं। सो यहाँ पे ये बाउंस था और बाउंस पे मेरे कज़न जो थे वो स्पाइडरमैन के साथ इन्फ्लुएंस थे। सो यहाँ पे हम लोग आए थे डॉलर शॉप के अंदर। डॉलर शॉप में आपको मैं बहुत सी चीज़ें दिखा सकती हूँ, लाइक जो जो मुझे क्योंकि हम लोग जल्दी में थे तो जल्दी की वजह से फिर हम लोगों को जो जो मेरी एक्सेस में चीज़ें आती गई मैंने वो आपको दिखाई। क्योंकि डॉलर शॉप में आपको अप्रॉक्सीमेटली हर वो चीज़ मिल जाती है जो कि ज़रूरत की होती है। और ये नहीं होता कि सारी चीज़ें लो क्वालिटी में होती हैं, अच्छी क्वालिटी में होती हैं क्योंकि हम लोगों ने अक्सर चीज़ें लेके गए हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होती हैं। ख़ास तौर पे जो क्रॉकरी की आइटम्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उसके अलावा ज्वेलरी वगैरह ये आइटम्स बहुत अच्छी होती हैं। सो यहाँ पे मैंने जो थी वो ट्रॉली पकड़ ली थी हैंड वाली क्योंकि कुछ चीज़ें थी वो ली हुई थी खाला वगैरह ने और हमने तो वो उसमें डालनी थी। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इट्स लाइक ब्यूटी कॉर्नर, लाइक आप कह सकते हैं कि स्पंज मतलब ब्यूटी आइटम्स वगैरह पड़ी हुई थी यहाँ पे सारी की सारी अच्छी थी। मुझे इन ब्यूटी आइटम से ज़्यादा मुझे ना इनके इयररिंग्स वगैरह अच्छे लगती हैं क्योंकि इयररिंग्स इनके इतने प्यारे होते हैं एंड इट्स सो रीज़नेबल। लाइक इतने खूबसूरत खूबसूरत झुमके होते हैं जो कि बाहर अक्सर हमें मिलते भी नहीं है। यहाँ पे आपको आराम से इजीली एक्सेस में होते हैं कि आप आराम से आएँ आके अपनी ज्वेलरी ले मैच करें अपने ड्रेस के साथ और आप जा सकते हैं। सो आई लाइक दिस कॉर्नर इज़ माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ द डॉलर स्टोर। सो यहाँ पे करने के बाद अब हम लोगों को लग चुकी हुई थी भूख, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। सो हम लोग बेसिकली ये ऊपर जा रहे थे क्योंकि मुझे डाउट था कि शायद बारबेक्यू टुनाइट अब फिनिश हो गया, लेकिन बारबेक्यू टुनाइट ऊपर ही था। तो यहाँ पे रैंचर से होते हुए हम लोग बारबेक्यू टुनाइट पहुँच रहे थे। यहाँ पे हम सारे यहाँ के बैठ चुके हैं और बैठने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे मेन्यू चेक किया। मेन्यू चेक करने के बाद हम लोगों को डील्स वगैरह पसंद आई तो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। यहाँ पे सब बैठे थे वो ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा शिद्दत से भूख लगी हुई थी। और जब आप इतना घूम फिर के जो है ना आपको जब भूख लगी होती है ना तो उस खाने का मज़ा ही कुछ और होता है क्योंकि उसका जो खाने का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। आई डोंट नो कि क्या है इसके पीछे रीज़न, शायद ये भी हो सकता है कि आपको उस टाइम भूख लगी होती है, वो रीज़न की वजह से भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि उस टाइम पे आप थके हुए होते हैं और इसलिए आपको खाना बहुत अच्छा लग रहा होता है। सो यहाँ पे हमारे ऑर्डर आ चुका था और यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाने लगे थे। सो यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे। अब था कि इन्हों बच्चों को था कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो फिर हम लोग जो थे वो आइसक्रीम की तरफ जा रहे थे। सो यहाँ पे मैं आपको
थर्ड पोर्शन का जो एक सेपरेट टाइप थर्ड पोर्शन है उसका व्यू कराई थी, जहाँ पे बारबेक्यू टुनाइट वगैरह था। घूम घूम के हम सारे थक चुके थे, अब टांगे जो थी वो थोड़ी थकी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतना जब आप चलते हैं तो फिर थक तो इंसान जाता ही है। सो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अब सारे बच्चे आइसक्रीम खाने। तो यहाँ पे इन सब बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह लेना स्टार्ट की। मुझे तो आइसक्रीम नहीं खानी थी, लाइक मेरा मूड नहीं था आइसक्रीम खाने का। तो फिर मैंने कहा चलो हम आइसक्रीम नहीं तो मैं जो वो डोनट खा लेती हूँ। फिर मैंने ओडी से डोनट लिया, ये फ्रॉस्टी से इन्होंने आइसक्रीम ली, और लेने के बाद फिर हम लोग ओडी गए। ओडी जाके मैंने डोनट लिया, क्योंकि मुझे ओडी का डोनट थोड़ा अच्छा लगा था, लाइक एक दफ़ा मैंने खाया था तो मुझे पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो। सो यहाँ पे मेरा डोनट आ चुका है। यहाँ पे मैंने अपना डोनट पकड़ लिया था, बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, मैं डोनट खा रही थी। और यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें और लेनी थी, हमने खाला ने कुछ लेना था, तो फिर हमें जे रोड पे दोबारा रुकना पड़ा। जे रोड के बाद फिर हम लोग कैरीफोर गए, तो वहाँ से थोड़ा सामान वगैरह लेने के बाद अब हम लोग जा रहे थे वापस। सो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।